के सन्नाटे में डूबा शिवपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पुराना हॉस्टल नंबर 5 अपनी टूटी खिड़कियों, उखड़ी पुताई और सीलन भरी बदबू के लिए बदनाम था। मगर असली खौफ उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल के आखिरी कोने में बने कमरे नंबर 217 से जुड़ा था। नए छात्रों को सीनियर अक्सर उसी कमरे की कहानी सुनाकर डराते थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप बाहर तप रही थी, लेकिन अंदर का गलियारा अजीब तरह के अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। यार करण, यहाँ की हवा कुछ अजीब लग रही है। देख कैसे जाले लटक रहे हैं। करण हंस पड़ा। अरे भाई, सरकारी हॉस्टल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। जाले तो मिलेंगे ही। चल अधीक्षक से चाबी लेते हैं। ऑफिस में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था, अधीक्षक मिश्रा जी। उसने दराज से एक भारी जंग लगी चाबी निकाली और मेज पर रख दी। चाबी के टैग पर लिखा था 217। सर, कोई और कमरा खाली नहीं है। मिश्रा जी की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। 217 ही क्यों, ये मत पूछो। बस इतना याद रखना, अगर रात में पायल की आवाज सुनो या दीवारें गीली होने लगे तो बाहर मत निकलना। तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा। दरवाजा खोलते ही धूल का गुबार उड़ा। कमरे में अजीब सन्नाटा था। एक दीवार पर गहरे लाल धब्बे जमे थे जो पेंट नहीं लगते थे। ये देखिए दाग। छोड़ना यार, थक गए हैं, सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे नील की अचानक आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मेरी जगह वापस जाओ। नील झटके से उठ बैठा। कमरा शांत था। तभी उसे एहसास हुआ छत से कुछ टपक रहा है। उसने ऊपर देखा। पानी नहीं, गाढ़ा काला तरल। करण उठ। गंध सरे मांस जैसी थी। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। सुबह दोनों के चेहरे पीले थे। तभी उनका सीनियर विवेक आया। 217 में रात कैसी रही? उसने रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा। भैया वहाँ कुछ है। विवेक की आवाज धीमी हो गई। 10 साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी, सिया। बहुत होनहार थी, लेकिन कुछ रसूखदार छात्रों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने अलमारी के अंदर खुद को बंद कर लिया और आग लगा ली। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी इस कमरे में सोएगा वो कभी जाग नहीं पाएगा। शाम को बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। वे सामान बांध ही रहे थे कि दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरे में घुंघरू की आवाज गूंजी। कोने में एक आकृति उभरी। बिखरे बाल और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे। तुमने मेरा दरवाजा क्यों खोला? हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। एक तेज चीख। खिड़कियों के शीशे चटक गए। दीवारों से काला खून रिसने लगा। नील को मिश्रा जी की बात याद आई। दीवारें गीली हों तो बाहर मत निकलना। उसने जेब से माचिस निकाली। जैसे ही तिल्ली जलाई, आकृति पीछे हट गई। आग से उसे डर था। करण ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। रोशनी में उसकी ताकत कम पड़ी और दरवाजा खुल गया। दोनों भागते हुए नीचे पहुंचे। पीछे से कमरा 217 आग की लपटों में घिरा था और उन लपटों के बीच एक भयावह हंसी गूंज रही थी। वे अपने घर पहुंच गए, पर डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। 1 हफ्ते बाद नील के घर एक पार्सल आया, बिना नाम का। सिर्फ एक नंबर लिखा था, 217। अंदर वही जंग लगी चाबी और एक नोट। अधूरा काम और ज्यादा दर्द देता है। रात को फोन बजा। तुमने उसे आजाद कर दिया। मिश्रा जी, कमरा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, वो उसकी यादों का पिंजरा था। उसकी अस्थियां आज भी अलमारी के गुप्त खाने में है। दोनों वापस शिवपुर पहुंचे। तीसरी मंजिल सील थी। हवा में जली चीजों की गंध। गलियारे में विवेक खड़ा दिखा। उसकी आंखों की जगह सफेद पत्थर जैसी पुतलियां थीं। उसने चुपचाप 217 की ओर इशारा किया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। कमरा राख था, मगर काली अलमारी वैसी ही खड़ी थी। गुप्त दराज खुला। अंदर एक छोटी मटकी और डायरी। डायरी में सच्चाई थी।
सिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे कुछ छात्रों ने जिंदा जलाया था। अधीक्षक मिश्रा जी भी शामिल थे। कमरे का तापमान गिर गया। सिया की रूह प्रकट हुई। भयानक चेहरा धीरे धीरे एक मासूम लड़की में बदल गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। नील ने गंगाजल निकाला और मटकी पर छिड़का। गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। रूह ने आखिरी बार देखा। इस बार उसकी आंखों में शांति थी, धन्यवाद। रोशनी की चमक, और सब शांत। अगले दिन डायरी पुलिस को सौंप दी गई। दोषियों को गिरफ्तार किया गया। हॉस्टल नंबर 5 को गिरा दिया गया। वहां अब एक छोटा सा मंदिर और बगीचा है। लेकिन कहते हैं बरसात की कुछ रातों में वहां अब भी पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है।